हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कौन शंकु। नेक्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट कर रहा है अपना कौन, हिंदी में शंकु। क्या शंकु कहते हैं? ये कुछ सारी लाइनें हैं, ठीक है, किससे पास आ रही है? एक फिक्स पॉइंट से पास हो। मैंने मान लिया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और ये सब लाइन किसी कर्व को स्पर्श भी कर सकती है, काट भी सकती है, ये सारी लाइनें, तो इसको बोलते हैं शंकु, मतलब कोण कहते हैं, राइट। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी फिक्स पॉइंट एंड आल्सो दिस सरफेस इज नोन एज कोण और दीज लाइंस इंटरसेक्ट टू द कर्व दिस और आल्सो टेंजेंट टू द कर्व। दोनों कंडीशन हो सकती है, इसको काट भी सकता है, इसको टेंजेंट भी कर सकता है। तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा? कोण कहते हैं, राइट। क्लियर है? ये तो इसकी डेफिनेशन बेटा। अब आपको इक्वेशन ऑफ कोण निकालना है, मतलब समीकरण निकालना है। आपको ए दिया हुआ है, इस कर्व का आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर बी वाई बी वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ये आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगा 2D के अंदर, 2 डायमेंशन में, क्योंकि इसमें z नहीं है और z बराबर 0 मानते हैं इसमें। जो कहीं ना कहीं प्लेन होगा तो उस प्लेन को क्या करते हैं? z बराबर 0 मानते हैं। करना क्या बेटा आपको? इसमें वर्टेक्स ध्यान रखना 0 0 नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अल्फा बीटा का। अगर 0 0 होते इसका अलग कंडीशन होते इसकी बेटा। तो मैंने मान लिया इक्वेशन ऑफ लाइन इससे पास होती है, सूत्र क्या था बेटा? x माइनस अल्फा अपॉन l y माइनस बीटा अपॉन l z माइनस गामा अपॉन l, राइट। ये लाइन किसको काटती है? इस तल पर z बराबर 0 होता है। तो इस इक्वेशन में पहले आप z बराबर 0 रखेंगे, तो रखो बेटा, कितना आएगा? x माइनस अल्फा अपॉन l माइनस गामा अपॉन l। तो बेटा इसको बराबर करते हैं, तो बेटा x का मान कितना आएगा? गामा l अपॉन l प्लस का अल्फा। y का मान कितना बनेगा? ऐसे लिखेंगे तो बीटा, मतलब पहले माइनस का गामा m अपॉन n प्लस बीटा, राइट। अब करना क्या है? दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, हैंस सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले ये मान आप लिखा रखिए, कैसे बेटा? a x का मान अल्फा माइनस गामा l अपॉन n का स्क्वायर 2h, x का मान वही बेटा अल्फा माइनस गामा l अपॉन n, y का मान बीटा माइनस गामा m अपॉन n प्लस का b, बेटा y का मान वापस यही से बीटा माइनस गामा m अपॉन n का स्क्वायर 2g, x का मान वही बेटा अल्फा माइनस गामा l अपॉन n 2f y, y का मान वही बेटा y का मान बीटा माइनस गामा m अपॉन n प्लस c बराबर 0, ठीक है बेटा। अब आप इस इक्वेशन के अंदर आपको केवल ये दे रखा है z बराबर 0 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन एलिमेंट नहीं दे रखा, तो एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। कैसे हटाते हैं इस एलिमेंट? इसमें कैसे हटाते हैं? यहाँ से फॉर्म्स पर इसमें मिटाएंगे इसकी, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा? x माइनस अल्फा बराबर माइनस गामा अपॉन n। तो बेटा जी l अपॉन n का मान कितना होगा? x माइनस अल्फा अपॉन n गामा माइनस l अपॉन n, राइट, ठीक है बेटा। और यहाँ y का मान y माइनस बीटा अपॉन गामा माइनस का m अपॉन n, ठीक है बेटा। तो करना क्या? माइनस l अपॉन n की जगह ये आ रहा है, ठीक है, और माइनस m अपॉन n की जगह ये आ रहा है। रखने के बाद जो आएगा आंसर वो आएगा इक्वेशन ऑफ कोण, क्योंकि इसको आपको l अपॉन n को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अननोन है बेटा। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन रेशियो इस क्वेश्चन जाना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था उसमें डायरेक्शन रेशियो या अधिक अनुपात होते हैं, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो दूसरा है इसी पैटर्न का बेटा, एग्जांपल दूसरा जो है इसी पैटर्न का है।
आप अपने आप इसको कर सकते हो सेम मेथड से बेटा, यही प्रोसीजर यूज करना है, ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिक पहला एग्जांपल बेटा कहना ये जिसमें वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। इक्वेशन ऑफ कोन व्हेन वर्टेक्स इज ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु हो। तो कैसे करते हैं, इसकी विधि बेटा क्या है, आपको सिंपल एग्जांपल सिखाता हूँ बेटा, उस एग्जांपल समझा जाएगा, ये जल्दी नहीं पड़ेगी। एग्जांपल पहला, आपको कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 0 और ये प्लेन दे रखा है LX। आपको करना क्या है, उस कोण का सम करना है जिसमें ये शीर्ष मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट, ये कर्व ये प्लेन है समतल समीकरण, सो ये तो कर्व का समीकरण है इसमें 3D में, और ये प्लेन का समीकरण इसके ऊपर है बेटा। तो इन दोनों सहायता से कैसे करते हैं, वेरी इजी, इसको बनाना है होमोजीनियस। नंबर 1 को सीधा याद करो तरीका बेटा, अगर शीर्ष 0 0 होते हैं इसको आपका बनाना है होमोजीनियस या समघात। कैसे बनाते हैं, यहाँ 2 घात है यहाँ 2 घात है, एक काम करते हैं पहले इस p को नीचे ले जाओ, p नीचे आ गया बेटा, बना क्या, फिर करना क्या, स्क्वायर आना चाहिए जगह बेटा, समघात मतलब होमोजीनियस समघात आना चाहिए, समान आना चाहिए। या 1 पावर x की है बेटा, गुणा में 1 ले लो, b में कुछ भी नहीं तो गुणा में 1 का स्क्वायर ले लो बराबर 0। अब आपको ये स्क्वायर सही है, ये स्क्वायर सही है, ये स्क्वायर सही है, 2x 1 की जगह ये मान रखना बेटा, ये वाला Lx अपॉन p, इसी का याद करना तरीका बेटा। कुल मिलाकर इसको आपको क्या बनाना है, होमोजीनियस बनाना, समघात बनाना है, और वो इक्वेशन ऑफ कौन आ जाएगा बेटा, b 1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर Lx my स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया आपका इक्वेशन ऑफ कौन, ये वाला बेटा। क्या ट्रिक है, आपको इन दोनों कर्व की सहायता से कौन का समीकरण बनाना हो जिसका वर्टेक्स 100% क्या होना चाहिए, ओरिजिन पॉइंट है ना बेटा, 100% क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। तो उसकी टेक्निक्स बेटा क्या है, इसकी सहायता से इसको बनाना होमोजीनियस मतलब समघात बनाना। सम मतलब समाघात, दो ये 2 घात है, ये भी 2 घात है, ये भी 2 घात है, तो यहाँ एक और कमी है तो एक यहाँ सीधा एक का ही दो वैल्यू यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए तब यहाँ स्क्वायर होता है, समघात बन जाएगा। ये आएगा इक्वेशन ऑफ कौन, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन पॉइंट, राइट अच्छी। अब आता है बेटा एनवॉल्विंग कोण, मतलब अनुलोपी शंकु, नया बेसिक बेटा कौन सा है, अनुलोपी शंकु, मतलब इंग्लिश में एनवेलोपिंग कोण। क्या होता है बेटा, एक ऐसा कोण जैसे गोला है, ये स्फेयर है, इसके एक वर्टेक्स से चारों तरफ रेखाएं खींचते हैं, जिसको गोले को स्पर्श करती हुई नजर आना, इसको बोलते हैं एनवेलोपिंग कोण। आपको सपोज अल्फा बीटा गामा दे रखा है, गोले का समीकरण x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो इस कोण का सूत्र क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, s क्या होता है बेटा, सब जानते हैं, ये समीकरण x स्क्वायर, s1 कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखो, था ना x1 वाला फॉर्मूला बेटा, वो x अल्फा, सॉरी इस पॉइंट को याद रखो, क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और t का फॉर्मूला होता है सब जानते हैं टेंजेंट, याद है x1 वाला फॉर्मूला बेटा, क्या होगा अल्फा इंटू x बीटा इंटू वाई गामा इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, इसका समीकरण चाहिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला s1 बराबर t स्क्वायर। s कितना बेटा ये रख दो सीधा मान, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, s1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, t कितना बेटा अल्फा x बीटा वाई गामा जेड माइनस ए स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग कोण है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया बेटा बेसिक कंप्लीट हो गया सारा कंप्लीट आपका, और ये बेसिक नया एनवेलोपिंग कोण ये कंप्लीट हो गया। कल कुछ एग्जांपल हो गए, इन चैप्टरों में 2-3 चैप्टर ऐसे बेटा चौथा में आते हैं, उन्हें केवल एग्जांपल ही करने होते हैं अपने को, तो क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं।
इसलिए मैं एग्जाम्पल ही कराऊंगा इसमें, जिन जरूरत नहीं पड़ी इसमें बेटा को। तो वापस बताता हूँ, इसको बोलते हैं एनवलपिंग कोन, मतलब एनवलपिशन क्या होता है, किसी पॉइंट से इस स्फीयर पे ड्रॉ करते हैं लाइन से, इसका जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं एनवलपिंग कोन। ये हमेशा गोला होता है, स्फीयर होता है। तो स्फीयर ऐसा निकल गया ना बेटा, इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं लाइन, उसकी लेंथ बेटा ये S1 फॉर्मूला कोडवर्ड है S1 का, और T ऐसे निकालते हैं, टेंजेंट मतलब जानते हैं कैसे निकालते हैं बेटा। तो फॉर्मूला होता है इसका S1 बराबर T स्क्वायर, S1 ये तो इसका स्क्वायर कर दो। ये जो इक्वेशन आएगी इसमें क्या करेंगे बेटा, ये होगा एनवलपिंग कोन, मतलब एनवलप शंकु का संघनक बेटा। ठीक है, इतना याद कर लीजिए बेटा, बाकी मैं करूँगा। थैंक यू।